हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। इस चैनल से हम क्वालिटी से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं और अपनी जानकारी और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को ये शेयर करते हैं। आज के डिस्कशन के लिए जो क्लॉज हमने सेलेक्ट किए हैं वो 10.2 नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन, 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, इस पर चर्चा हम आज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आप सबका एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज का वीडियो का जो हमने चर्चा बताई है, सिलेक्शन जो सेलेक्ट किए हैं क्लॉज, उन पर चर्चा हम कर रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 10.1, 10.2 पर चर्चा की थी और आज का जो वीडियो है वो हमने बता ही दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं आज की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। आप लोगों से विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और खास तौर से वो लोग जो हमारे क्वालिटी से संबंधित वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, पहला कॉलम है 2008 का और 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन नो कंबाइंड वर्ड यूज इन 2008 स्टैंडर्ड। यानी कि 2008 के स्टैंडर्ड में नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन कंबाइंड वर्ड, यानी याद ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड वर्ड का कोई भी यूज नहीं है। 8.5.2 करेक्टिव एक्शन एंड 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मेटिंग प्रोडक्ट के बारे में तो इस स्टैंडर्ड में बात की गई है। तो चलिए साथियों, आगे इसका डिटेल देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल टेक action to eliminate the causes of non-conformity in order to prevent रिकरेंस यानी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन गैर अनुरूपताओं के कारणों को खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगा। इस 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये कह रहा है क्लॉज नंबर 8.3। अब जब ये करेगा तो करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्रोप्रिएट टू द इफेक्टिव्स ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी एनकाउंटर्ड, यानी सुधारात्मक कार्रवाइयां सामने आई गैर अनुरूपता के प्रभावों के लिए उपयुक्त होंगी। एक ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर सेल बी established to define requirements for, यानी आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए एक प्रलेखित प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। इसके अकॉर्डिंग कैसे की जाएगी वो देख लीजिए। ए पॉइंट कहता है रिव्यूइंग नॉन कंफर्मिटी इंक्लूडिंग कस्टमर कंप्लेंट, यानी गैर अनुरूपताओं को ग्राहक की शिकायतों सहित की समीक्षा की जाएगी, का रिव्यू किया जाएगा। बी पॉइंट कहता है डिटरमाइनिंग द काजेज ऑफ नॉन कंफर्मिटी, गैर अनुरूपताओं के कारणों का निर्धारण, एवुलेटिंग द नीड फॉर एक्शन टू इंश्योर डेट नॉन कंफर्मिटी डू नॉट रिकर, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन भी करना होगा कि इस तरह की नॉन कन्फर्मिटी दोबारा से ना आए। डी पॉइंट कहता है डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन नीडेड, यानी आवश्यक कार्रवाई का निर्धारण और कार्यान्वयन भी होना है। रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन टेकिंग एज पर द क्लॉज नंबर 4.2.4 इन स्टैंडर्ड 2008, की गई कार्रवाई की परिणामों के रिकॉर्ड को आप 2008 के क्लॉज नंबर 4.2.4 में देख सकते हैं। एफ पॉइंट के अकॉर्डिंग रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन टेकन, की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अभी कंटिन्यूअल है ये नेक्स्ट स्लाइड पर क्लॉज नंबर 8.3। तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब 2014 की बात कर लेते हैं। तो 2014 में जो बात की गई है क्लॉज नंबर 10.2 में नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन में, और ये 10.2 में उसी का दूसरा क्लॉज है, सब क्लॉज है 10.2.1। वहन ए
Non-conformity occurs including those arising from complaints the organization shall। जब कोई भी गैर अनुरूपता होती है तो जिसमें शिकायतों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, जो संगठन करेगा। रिएक्ट टू द नॉन-कन्फर्मिटी एंड एज एप्लीकेबल। गैर अनुरूपता पर प्रतिक्रिया दें और जैसा लागू हो वो करना है। टेकन एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट। इस पर एक्शन भी लें और इसे सही भी करें। डील विद द कॉन्सिक्वेंस। परिणामों से निपटें। अब अगली स्लाइड में हम आपको बी पॉइंट से बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने ए पॉइंट कवर किया है। अब 2015 की बात करें तो इसमें नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन की बात है, जिसका एक सब क्लॉज है 10.2.1। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। 2014 और 15 में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रीड कर ले रहा हूँ। When a non-conformity occurs, including those arising from complaints, the organization shall। जब कोई गैर अनुरूपता होती है जिसमें शिकायतों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, तो संगठन ये करेगा। रिएक्ट टू द कंफर्मिटी रिएक्ट टू द नॉन कंफर्मिटी एंड एज एप्लीकेबल। गैर अनुरूपता पर प्रतिक्रिया दें और जैसा लागू हो उसे लागू करें। इसका ए पॉइंट एक कहता है टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड इट। इसको के लिए एक्शन लें और सही करें और कंट्रोल करें, इसे नियंत्रण करें। डील विद द कॉन्सिक्वेंस। परिणामों से निपटे। अगली स्लाइड में इसमें हम बी पॉइंट से बात करेंगे, यानी बी पॉइंट में ये भी है 2014 का और ये भी है, और यहाँ पर क्लॉज नंबर 1 है। चलिए, तो क्लॉज नंबर 8.3 को हम लेते हैं, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। 3.8.3 में कहता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट प्रोडक्ट विच डज नॉट conform to product requirement is identified and controlled to prevent its un, unintended use or delivery. A documented procedure shall be established to define the control and related responsibility and authority for dealing with non-conforming product. Where applicable, the organization shall deal with non-conforming product by one or more of the following ways। यानी संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि जो उत्पाद आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, उसके अनपेक्षित उपयोग या वितरण को रोकने के लिए उनकी पहचान की जाए और उसे नियंत्रण किया जाए। गैर अनुरूप उत्पाद से निपटने के लिए नियंत्रण और संबंधित जिम्मेदारियां और अधिकारियों को परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेजी प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, जहां लागू हो संगठन निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से गैर अनुरूप उत्पाद से निपटेगा। वो ए पॉइंट क्या है? वाई टेकिंग एक्शन टू एलिमिनेट द डिटेक्टेड नॉन कंफर्मिटी। यानी जो पता चली है नॉन कंफर्मिटी, उसको समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा संगठन। बाई ऑथराइजिंग इट्स यूज, रिलीज और एक्सेप्ट अंडर concessions by a relevant authority and where applicable by the customer। किसी प्रासंगिक अधिकारी द्वारा और जहां लागू हो ग्राहक द्वारा रियायत के तहत उसके उपयोग, रिलीज या स्वीकृति को अधिकृत करें। कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम सी पॉइंट से हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे, जबकि बी तक हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब 2014 की बात करते हैं, तो नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन में ही 10.2 गैर अनुरूप और सुधारात्मक कार्रवाई। When a non-conformity occur including those arising from complaint and organization shall। जब कोई गैर अनुरूपता होती है जिसमें शिकायतों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, संगठन क्या करेगा? एवुलेट द नीड फॉर एक्शन। हमने ए पॉइंट तक पिछली वाली स्लाइड में लिया था और इसमें हम बी पॉइंट से ले रहे हैं। तो एवुलेट द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द काजेज ऑफ द नॉन कंफर्मिटी इट in order that it does not recur or occur where else
elsewhere with elsewhere less where illness where why बी पॉइंट कहता है गैर अनुरूपता के कारणों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन करें ताकि ये दोबारा न हो या कहीं और घटित न हो। वो कैसे करेंगे? रिव्यूइंग द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइनिंग द cause of the non-conformity, determining if similar non-conformity exists or could potential occur, implement any action needed। अब कंटिन्यू ऑन द स्लाइड फ्रॉम डी पॉइंट। डी पॉइंट से अगली वाली स्लाइड पर हम बात करेंगे। इसमें भी जी पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम अगली स्लाइड पर ही बात करेंगे। और इसमें 2015 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो 10.2 और 10.2.1 में जो दिया है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन में, उसको भी बता देते हैं। वह नॉन कन्फर्मिटी अकर्स इंक्लूडिंग those arising from complaint the organization cell। जब कोई अनुरूपता होती है तो उसमें शिकायतों के उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, तो संगठन ये करेगा। evaluate the need for action to eliminate the causes of the non-conformity in order that it does not reoccur or occur elsewhere। वाई यानी कहने का मतलब है कि ये दोबारा से न हो, क्यों आई इसकी संगठन समीक्षा करेगा, इनकी संगठन इस पर कार्रवाई करेगा। रिव्यूइंग द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइन द काज ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइन इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियल अगर, इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड, किसी भी आवश्यक कार्रवाई को लागू करें। नेक्स्ट स्लाइड पर दी गई है डी पॉइंट से। यहाँ पर हमने बी तक हमने आपसे बात की है, डिस्कस किया है, और बी पॉइंट पर अगले भी चलते हैं। तो 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट में सी पॉइंट से डिस्कस यहाँ करेंगे। पिछली वाली पॉइंट में हमने बी तक कर लिया था, यही टाइटल है। इसी टाइटल का सी पॉइंट कहता है कि बाई टेकिंग एक्शन टू प्रिक्लूड its original intended use और एप्लीकेशन, इसके मूल इच्छित उपयोग या अनुप्रयोग को रोकने के लिए कार्रवाई करें। दी पॉइंट के अकॉर्डिंग वाई टेकिंग एक्शन अप्रोप्रिएट to the effects or potential effects of the non-conformity when non-conformity product is detected after delivery or use has started। डिलीवरी या उपयोग शुरू होने के बाद और अनुरूप गैर अनुरूप उत्पाद का पता चलने पर गैर अनुरूपता के प्रभाव या संभावित प्रभावों के लिए उचित कार्रवाई करें। वह नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट इज corrected, it shall be subject to re-verification to demonstrate conformity to the requirement। Records of the nature of non-conformities and any subsequent action taken, including concession of 10, shall be maintained as per the clause number 4.2.4 2008 के स्टैंडर्ड के लिए। जब गैर अनुरूप उत्पाद को सही किया जाता है तो आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदर्शन करने के लिए इसे पुनः सत्यापन के अधीन किया जाएगा। गैर अनुरूपताओं की प्रकृति बाद में बाद में की गई किसी भी कार्रवाई जिसमें प्राप्त रियायतें भी शामिल हैं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी उत्पाद आपका नॉन कन्फर्मिटी में आ गया तो उसको आप करेक्ट करेंगे, और करेक्ट करने के बाद उसका रिकॉर्ड रखेंगे और फिर उसका इंस्पेक्शन कराएंगे। एज पर द 2014, ये डिटेल तो थी 2008 की, अब 2014 की भी बात कर लेते हैं, जिसमें हमें डी पॉइंट से आगे बढ़ना था, तो जिसमें हमने बी पॉइंट तक यहाँ हमने ले लिया था। बी ये हो गया, बी तक हमने यहाँ ले लिया था, और ये सी पॉइंट से हम डी पॉइंट से ए बी सी सी तक हमने यहाँ ले लिया था, सी तक ले लिया था, और इसके बाद में डी से आगे करेंगे। तो डी से हमें करना है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट टाइटल वही है। तो 10.2 नॉन कन्फर्मिटिंग एंड करेक्टिव एक्शन में और 10.2 में
10.2.1 में when a non-conformity occur including those arise in the complaint, the organization shall करेगा दी पॉइंट के अकॉर्डिंग रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन व्हेन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा। मेक चेंज टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ नेसेसरी। इस 2014 के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहता है कि करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट्स ऑन द नॉन कंफर्मिटी इनकाउंटर। यदि आवश्यक हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी आप यूएमएस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयां सामने आई गैर अनुरूपता के प्रभाव के लिए उपयुक्त होंगी। यानी कोई भी समय नॉन कंफर्मिटी यदि आती है और आपको लगता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से भी हो सकती है, तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। 2014 और 15 में कोई खास चेंज नहीं है, एक आध वर्ड्स का हो सकता है, सिमिलर चीज है, लेकिन फिर भी मैं 15 को देख रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ कि 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, 10.2 गैर अनुरूप और सुधारात्मक कार्रवाई, 10.2.1 व्हेन ए नॉन कंफर्मिटी occurs including those arising from complaints, the organization shall 10.2.1 के हिसाब से जब कोई गैर अनुरूपता होती है तो उसमें शिकायतों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, तो संगठन को क्या करना चाहिए। नंबर डी, हमने बी तक वहाँ पिछली में पढ़ा है, ये बी तक यहाँ हमने सी तक पढ़ा था, डी हमारा यहाँ आ गया। तो डी पॉइंट कहता है कि रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन टेकन। किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करें। मेक चेंज टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यदि आवश्यक हो तो। करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट्स ऑन द नॉन कंफर्मिटी इनकाउंटर। यदि आवश्यक हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज करें और सुधारात्मक कार्रवाइयां सामने आई गैर अनुरूपताओं के प्रभाव के लिए उपयुक्त होंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंपैरिजन। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए, और बने रहिए एन के क्वालिटी टेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, अगले वीडियो तक अपने दोस्त नासिर खान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए क्लोजों के साथ। अगले वीडियो में वो क्लोज होंगे 7.2, 7.2.1, 8.5.5, 8.5, 10.1। इन क्लॉजों का कंपैरिजन अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।